जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। ये वही मिट्टी है जनाब, ये वही मिट्टी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू में। और हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिल्ली पुलिस रीजनिंग के क्वेश्चन जितने भी आपके आए हुए थे वो हम पढ़ रहे थे। तो एक आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है, दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है वो हम आज पढ़ेंगे। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बच्चे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर पीछे पूछे गए हैं अब तक तो आगे भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपने अगर ये पढ़े होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। कमीज वस्त्र है, कमीज है वो कोई वस्त्र है। इसी तरह कहता है किसी गले का हार क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो गहना होगा बच्चे। ठीक है, गला नहीं हो सकता, मोती गोल नहीं होगा, तो जो गले का हार है वो क्या है आपका गहना। यानी कैटेगरी बतानी है आपको किस कैटेगरी में वो आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर कैटेगरी लिखी हुई है कि जी कमीज वस्त्र में आता है तो गले का हार गहनों में आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान चीजें हैं। ये आपको बताना है कि जी संबंधित अक्षर को चुनना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं जो अल्फाबेट से आते हैं आपको नंबरिंग कर लेनी है। ये कौन से नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है, यू 21 नंबर पर होता है, एल 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, पी 16 पर होता है, ये 26, जेड ए 1 पर होता है, आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, 22 पर बी होता है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 20 से हो गया जी 26। ठीक है, 21 से कितना हो गया, 21 से 1 हो गया, यानी 21 से 26 होता तो प्लस 5 होता, 1 होता तो वो 27वां हो गया ना। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, यहां भी प्लस 6 हो रहा है। 12 से 18 हुआ प्लस 6 हो गया, और 9 से 15 हुआ प्लस 6 हो गया, यहाँ 16 से 22 हुआ प्लस 6 हो गया, यानी हर एक में 6 जोड़ रहा है। तो एस में 6 जोड़ेंगे, एस कौन से नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है। 6 जोड़ोगे 25 आएगा, और 25 पे वाई होता है, तो पहले शुरुआत में वाई आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है। कौन सा है आपका, बी ऑप्शन। तो बी आपका राइट आंसर होगा। पूरा चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि चारों में अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, चलो यहां पर भी वही बताना है कि जी इससे संबंधित बताइए। तो ये अगर आप ये सोचोगे कि जी 5 का स्केयर करना हो, 5 का क्या करना हो, स्केयर करना हो, तो 25 होगा। लेकिन यहाँ भी 10 का स्केयर करोगे तो 100 होना चाहिए, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन जो बनेगा वो एक ही बनेगा बच्चे। तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 5 को अगर 5 से गुना किया तो 25 आया, और 10 को भी 5 से गुना करके देख लेते हैं तो 50 आएगा। क्या ये ऑप्शन में है, ये है जी। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी तो हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं है कि जिस स्केयर का ही हो। तो ये मल्टीप्लीकेशन का है आपका, और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम को आपको चुनना है। अनुच्छेद, शब्द, वाक्य, ये सब क्या है, हिंदी वर्णमाला में यूज होने वाले शब्द हैं। लेकिन वृत्त क्या है, तो वृत्त तो एक मैथमेटिक्स का शब्द है, आपको पता है कि जी वृत्त किस में होता है, मैथमेटिक्स में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान चीजें और टाइम भी नहीं लगेगा। विकल्प में से विषम अक्षरों को चुनना है, आपको विषम अक्षरों को चुनना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है। आपको दिया हुआ है जेड, एक मिनट भाई, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर ताकि आपको साफ दिखाई दे। शकल का तो क्या है, जैसी है वैसी दिखेगी ना, क्वेश्चन साफ दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग करनी है। ये 26 नंबर पे होता है, 21 पर होता है,
P कौन से पर होगा 16 पर, ये 11 पर, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का। 5 क्या कर रहा है कम कर रहा है, हर बार 5 माइनस कर रहा है। क्या यहाँ पर कर रहा है, ये 20 पर होता है, ये 15 पर होता है, तो J कितने नंबर पे होगा 10 पे होगा। D को कौन से नंबर पे होगा 6 नंबर पे होगा। तो यहाँ पर 5 5 कम किया, लेकिन यहाँ पर 4 कम किया, यानी ये दोनों डिफरेंट है, तो इनमें से एक आंसर होगा। वो कौन सा होगा देखो, तो तीसरा जब हम चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। W कौन से नंबर पे है 23 नंबर पे है, R कौन से नंबर पे है तो 18 नंबर पे है, और M कौन से पर है 13 पर है, H कौन से पर 8 है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है -5 किया, -5 किया, ये भी -5 किया, तो डिफरेंट कौन सा हुआ, ये भी -5 कर रहे हैं सब में, ये भी -5 कर रहे हैं, तो अलग कौन सा हो जाएगा, अलग हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चे, आपको ये बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, तो ये डिफरेंट हुआ ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, रीजनिंग में 25 में से 25 लेना कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर किस तरह से ये बने हैं और उसमें से विषम कौन सा है ये आपको बताना है। तो जब आप देख रहे हो कि जी इतना बड़ा नंबर है और छोटे में चेंज किया तो किस तरह से क्या होगा, तो वहां पर डिजिटल सम मैक्सिमम टाइम यही होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर होता तो हम मल्टीप्लाई चेक कर लेते, लेकिन मल्टीप्लाई से बन नहीं रहा है, 6 18 होता है, 16 कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करो सम कर दो 6 3 6 1। ठीक है, तो कितना बन रहा है 6 6 12, 6 6 12 और 3 15 और 1 16, तो यही 16 लिखा हुआ है। यहां से करोगे तो 5 9 5 14 और 3 15 14 और 3 17 होना चाहिए, लेकिन ये 16, यानी इनमें से एक डिफरेंट है, तो वो यही होना चाहिए। तीसरा चेक कर लेते हैं हम, 4 3 7 और 7 14, तो यही होगा आपका आंसर। क्या होगा, ये होगा। कितना बन रहा है 17 बन रहा है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आपको ये बताना है कि जी त्रिभुज कितनी होंगी, इसके अंदर काउंट करके बताना है कि जी कितनी त्रिभुज होंगी। तो आप साफ देख रहे हो यहाँ पर कि 1 2, एक ये बड़े वाली 3, और एक ये जो छोटे वाली है ये 4, और एक ये बड़े वाली 5। तो त्रिभुजें कितनी है 5 है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। और कोशिश करेंगे बच्चे जो भी ये प्रैक्टिस सेट है आपके, ये हम लाइव करवाएं आपको। तो अगर सुबह मॉर्निंग का टाइमिंग रखेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जितने भी ये क्वेश्चन है सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है। किस नाम से, मैथ्स बाय प्रदीप साहू सर्च करोगे तो वहां पर टेलीग्राम का चैनल जो आपको मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं ये आपको बताना है। जब इस तरह से आता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं 3 बार कि जी 1 2 3 3 दे रखे हैं, तो सबको जोड़ोगे इसमें 6 होंगे। ठीक है, इसमें कितने होंगे, तो इसमें 3 होंगे। ठीक है, यहाँ पर बड़े वाला काउंट हो गया, तो ये कितना हो गया 7 8 9 10 11। ठीक है, और इसके अंदर जो 6 हुए हैं, इसके अंदर कितने थे टोटल 6 थे। बड़े वाले को अगर छोड़ भी दें तो यहाँ पर 5 है, 1 2 3, इस तरह से काउंट करोगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, बड़े वाले में ये 6 हो जाएंगे, 11 हो गए। ठीक है, टोटल 11 हो गए, और एक ये और एक ये 12 और एक 13, तो टोटल कितने होंगे, 13 से तो ज्यादा यहाँ पर नंबर ही नहीं है। ठीक है, 13 से ज्यादा क्या नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो उससे आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है जब हमारे पास 13 हो रहे हैं। यानी जब इस तरह से बना हुआ है तो उसके अंदर कितने होंगे, तो ये 1 2 3, और इस साइड से एक ही है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं ना, 1 2 और 3, तो 6 हो जाएंगे। इस टोटल में 6 हुए, ये 1 2 3। अगर इस बड़े वाले को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि यहाँ पर हमने काउंट कर लिया उसको, तो इसमें 5 होंगे, 6 और 5 11 हुए। बच गए कौन से, एक ये और एक ये वाला, तो ये दोनों बच गए, तो 13 हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके अंदर ये कहता है सतह कितनी है, तो आपको पता है 1 1 2, एक ये सामने वाली 3, तो एक इसके पीछे भी होगी भाई 4 हो जाएगी, ये 5 ये 6 और ये 7, तो सतह कितनी होंगी टोटल 7 हो जाएंगी। ठीक है, सतह पूछिए आपसे, आप कहोगे कि जी सतह होंगी 7। डाइस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि जी अल्फा के फलक के विपरीत कौन सा होगा।
तो हमें क्या देखना है कि जी यहाँ पर भी अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पर भी अल्फा दिया हुआ है, जो इसके साथ है वो इसके विपरीत नहीं हो सकते। तो क्या नहीं होगा, थीटा नहीं होगा, बीटा नहीं होगा, यहां से क्या नहीं होगा, गामा नहीं होगा और ए नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, पी बच गया। तो पी इसके विपरीत होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि जी इस आकृति के अंदर उत्तर आकृति जो दी हुई है वो प्रश्न आकृति आपको उत्तर आकृति के अंदर ढूंढनी है। तो कौन से में होगा, तो ये त्रिभुज बनना चाहिए सबसे पहले। तो ये वाला त्रिभुज बनना चाहिए ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर दो सीधी लाइन होनी चाहिए और फिर ऐसी होनी चाहिए जो इधर नहीं है। ठीक है, उसके बाद और कहां पर चेक कर सकते हो, तो ये त्रिभुज बना भाई, दो सीधी लाइन भी है और यहां पर ये इस साइड में भी लाइन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी आंसर करना है आपको। ठीक है बच्चे, चलो तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे। 5वीं क्लास के जो नवोदय विद्यालय के पेपर होते हैं उनमें आकृति वाले क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चे भी करते हैं, तो आप तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब ये कहता है कि जी इस डायग्राम को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति यहां से आपको चाहिएगी। तो ये ट्रायंगल जो बन रही है बीच में, ये तो कैंसिल ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, ऊपर दो लाइन है नीचे दो लाइन है, तो दो दो लाइन सब में होगी, तो इसमें तो लाइन ही एक आ रही है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें दो लाइन है लेकिन ये बीच में ट्रायंगल नहीं बननी चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो यही आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मिरर इमेज है बच्चे। मिरर इमेज का सिर्फ एक ही फंडा होता है कि जी जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है। इस तरह से मिरर आपको दिया हुआ है, अब बीच में मिरर के पैरेलल आप एक लाइन लगाओ, जो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट है, ये राइट है। तो ये जो लेफ्ट वाला है ये राइट में चला जाएगा, ये लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, यानी यहाँ इस साइड में कौन सा होगा, इस साइड में कुछ इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ठीक है, तो इस साइड में बनेगा, तो ये तो उल्टा ही बन रहा है, ये भी उल्टा बन रहा है, लेकिन ये इस साइड में लेफ्ट में बन रहा है, बनना चाहिए था राइट में। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। डिटेल में हम चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे। ये क्या है, आपका एक नंबर बड़ा दे रखा है, बाकी सब छोटे दे रखे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। किस तरह से होगा, तो 4 3 12 दूनी 24, 24 प्लस 1 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 7 5 35 दूनी 70, 70 प्लस 1 कितना होता है, 71, यानी सबकी मल्टीप्लाई करके एक जोड़ रहा है। 5 6 30, 30 एकम 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं ये भी जोड़ दो और भी जोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलो कहता क्या है, देखो कितनी पुस्तकें आपको ये दी गई जो आकृति है, कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या फिर ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। तो ये पुस्तकें हैं सारी की सारी भाई। ठीक है, और या तो वो पुरानी होनी चाहिए या ऐतिहासिक होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए, यानी ये 46 तो नहीं होगा इसमें। पुरानी होनी चाहिए और पुस्तक होनी चाहिए तो 92, ऐतिहासिक होनी चाहिए और पुस्तक होनी चाहिए तो कितना, 57, टोटल कितना हुआ, 149। तो यही आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलो बच्चे इसको डिक्शनरी के हिसाब से हमें अरेंज करना है, तो किस तरह से करोगे, आपको पता है कि जी यहाँ पर सब शुरुआत में तो डी दिए हुए हैं। ठीक है, तो डी वाले तो यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर ये अलग दिए होते तो यहाँ से कर लेते। डी के बाद हम चेक करते हैं सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है डिक्शनरी में वही पहले आएगा। ठीक है, अल्फाबेट में दूसरे नंबर पे यहाँ पर ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ आई है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, आई आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा। तो वो तो आपको पता ही है, सबसे पहले पांचवा आएगा, सब जगह पांचवा ही है भाई। ठीक है, तो इसमें तो कुछ अलग कर नहीं सकते हम। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, तो आई के बाद में क्या आएगा, ओ आएगा, ओ दोनों में है इनमें। ठीक है, तो तीसरा अक्षर देखते हैं। तीसरा अक्षर यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यानी ओ वाला पहले आएगा, यानी क्या आएगा, पहला। पांचवें के बाद में आएगा पहला। ठीक है, तो कहां पर है, इसमें नहीं है, पांचवें के बाद में पहला नहीं है, दूसरा है। ठीक है, तो इन दोनों में से, इसमें भी दूसरा है पांचवें के बाद में, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तीसरा चेक करते हैं, उसके बाद में क्या आएगा, तो उसके बाद में तो दूसरा ही आएगा, ये भी हमें पता है, और दोनों में दो है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों में से तीसरे चौथे नंबर पर कौन आएगा। ठीक है, तो डी है, आर है, उसके बाद में यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, दोनों में डी आर तो है ही, लेकिन यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है, यानी चौथा पहले आएगा, किससे, तीसरे से। तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 4 और 3, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। कौन सा होगा,
फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह से डिक्शनरी के अरेंज करने होते हैं आपको, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में क्या पूछ रहा है मैं आपको बता देता हूं। किसी आपको वह आरेख चुनना है जो नीचे दिए गए वर्ग के बीच में संबंध आपका सही निरूपण करता हो। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है वृत्त, वर्ग और त्रिभुज। तो वृत्त, वर्ग और त्रिभुज तीनों ही अलग अलग हुए ना। ठीक है, ऐसे देता किसी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु और समकोण तो अलग अलग हो जाती, लेकिन दोनों त्रिभुज के उस केस में क्या आता, ये दोनों तो अलग हो जाती लेकिन ये क्या है, दोनों ही त्रिभुज है, तो इस तरह से आता। ठीक है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है, तीनों ही अलग अलग हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये है सिलोजिज्म से न्याय वाक्य से आपका क्वेश्चन है, और आपको क्या कहता है, सभी पत्तियां हरी हैं। क्या कह रहा है कि सभी पत्तियां हैं वो हरी हैं, लीव्स, पत्तियां। ठीक है, और सभी पत्तियां क्या है, हरी है। ग्रीन। ठीक है, तो सभी पत्तियां क्या है, हरी है। इसके अंदर हमने लिख दिया, इसके अंदर आएगी पत्तियां, लीव्स जो है आपकी पत्तियां जो है वो हरे के अंदर आएगी। कुछ पत्तियां कठोर हैं। अब ये जो पत्तियों के बारे में कह रहा है, ये कह रहा है कि जी कुछ पत्तियां जो है ना वो कठोर हैं, तो पत्तियों को ही लेंगे ना। लेकिन पत्तियों को लेने के साथ साथ कठोर, हार्ड के अंदर क्या आ गया भाई, कुछ पत्तियों के साथ साथ हरा भी जो है वो आ गया साथ में। क्यों, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो हरे से बाहर तो हो नहीं सकती, तो जितनी पत्तियां कठोर हैं वो हरी भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको अब ये निष्कर्ष बताने हैं, कुछ कठोर हरे हैं, तो ये जो हार्ड है कुछ ये हरे होंगे भाई, हाँ होंगे। इतना जो हिस्सा है वो हार्ड भी है और हरा भी है, इसका मतलब ये तो हुआ जी सही। सभी हरी पत्तियां हैं। ठीक है, सारी की सारी हरी जो है, क्या वो पत्तियां होंगी, तो इतना हिस्सा है वो हरा तो है लेकिन पत्तियां नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ पहला जो है वो आपका पहला निष्कर्ष सही होगा, बाकी दूसरा गलत होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। यही सिलोजिज्म से क्वेश्चन है, ऊपर वही चीजें लिखी हुई हैं कि आपको इनका यूज करके आपको बताना है। सभी गुलाबी दरवाजे हैं, सभी गुलाबी क्या है, दरवाजे हैं। ठीक है, डोर्स। सभी पुरुष दरवाजे हैं। ऐसा लगता होगा जैसे क्वेश्चन ही गलत है ना। सभी पुरुष क्या है, दरवाजे, इससे दूरी रखना भी। ठीक है, सभी पुरुष क्या है, दरवाजे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको निष्कर्ष बताने हैं कि कुछ पुरुष गुलाबी होंगे। तो गुलाबी और पुरुष के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं दिया ना, ये तो अलग अलग है। ठीक है, दोनों दरवाजे के अंदर आ रहे हैं लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा आपका। सभी दरवाजे गुलाबी हैं, कि सारे के सारे दरवाजे गुलाबी होंगे, नहीं, इतना जो हिस्सा है वो तो नहीं है ना। ठीक है, और जो पुरुष वाला हिस्सा है वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर होगा, कोई निष्कर्ष सही नहीं है, ये आपका आंसर होगा सी, डी जो है ये आपका आंसर होगा बच्चे। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना बच्चे चैप्टर्स में, तो आपको सही चीजें समझ में आएंगी। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि जी आपको लाइव क्लास सुबह अगर 8 बजे या 8:30 बजे मिलती है तो आप उसके अंदर आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, वो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, क्योंकि कोशिश करेंगे सुबह 8:30 से 10 बजे तक लाइव क्लासें रखेंगे। ठीक है, चलो उसके अंदर हम मैथ भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे। 45-45 मिनट की 2 क्लासें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे पति के भाई का पुत्र है। अब वो महिला कह रही है कि जी वो पुरुष जो है वो मेरी, एक महिला ने कहा वह मेरे पति के, यानी वो जो महिला है उनके पति और उनके भाई, उनके पति के भाई का पुत्र है, उनका भाई का पुत्र हो जाएगा। ठीक है,
तो महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी उस पुरुष, यानी उसकी बात हो रही है, किसकी, इसकी बात हो रही है, उसमें किसकी ओर संकेत करके बोल रही है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहती है कि वह मेरे पति के भाई का पुत्र है, यानी इसकी तरफ संकेत करके बोल रही थी। और महिला के पति, तो महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये इसका भाई का पुत्र हुआ ना, यानी ये क्या लगेगा, इसका चाचा लगेगा। ठीक है, क्या होगा, चाचा होगा, अंकल होगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है बच्चे। चलो ये देखो, ब्लड रिलेशन से ही है। एफ टी की माता है, एफ टी की माता है, यानी ये फीमेल होगी। ठीक है, टी डब्ल्यू की बहन है, तो ये भी क्या हुई भी, टी बहन है तो फीमेल हुई। किसकी बहन है, डब्ल्यू की बहन है। डब्ल्यू के बारे में अभी तक नहीं पता, जो कि के का एकमात्र पुत्र है। अब पता है कि जो डब्ल्यू है ना, वो के का क्या है, एकमात्र पुत्र है, यानी इकलौता पुत्र है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़का होगा। ठीक है, अब ये इसका पुत्र है, ये इसकी बहन है, ये इसकी माता है, तो ये इसका क्या होगा भाई, पिता ही होगा ना, और ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन हमें पता चल गया। इससे आगे पढ़ते हैं। जे के का भाई है, के का भाई कौन है, जे है, और भाई है तो मेल होगा। डब्ल्यू की माता के से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू की माता कौन है, एफ, के से किस प्रकार संबंधित है, के क्या लगती है वो। ठीक है, तो क्या लगती है, पत्नी लगती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, के क्या लगती है, पत्नी लगती है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चे। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है आपका। एक विशिष्ट कोड में आपको FEARS फेयर्स को क्या लिख रहा है, HCW। नंबरिंग करोगे 6 होता है, 5, 1, 18, 19। यहां से नंबरिंग करोगे 8, 8, 3, यहां से 21, और ये भी 21, यू है ना, तो 21 हो। तो यहां पर 6 से क्या हो गया, 8 हो गया, यानी +2 हो गया। यहां पर 5 से 8 हो गया, +3 हो गया। यहां पर 1 से 3 हो गया, +2 हो गया। फिर 18 से 21 +3, फिर 19 से 21 +2, यानी पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3, यानी यही होगा आगे भी। यहां से +2 करोगे कितना आएगा, तो ये 19 है, 21 यू होगा। ठीक है, और यू किस में है, तो यू इसमें ही है सिर्फ, बाकी तो कोई है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है जब आपको एक चेक करते ही मिल रहा है। रोड्स को लिखा जाता है 57, यानी सीधी सी बात है, किसी नंबरिंग में लिख रहा है तो इसने जोड़ा होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, मल्टीप्लाई से तो बहुत बड़ा आएगा, तो जोड़ा ही होगा। तो ठीक है, 18 पर होता है ये 15 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 4 पर होता है, ये 19 पर होता है। जोड़ दो भाई, 18, 15, 33, 1, 34, 34 और 4 38, 38, 19, 57। ठीक है, तो टोटल सम ही किया है इसका, तो इसका भी सम किया होगा भाई। H 9 नंबर कितने पर, 8 पर होता है, 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 और 18 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 और 14 55 हो जाएगा। तो ये भी जोड़ी आ रहा है, तो इसका क्या होगा, लो 2 पर होता है, 12 पर होता है, 15 पर होता है, और 23 पर होता है। ठीक है, जोड़ोगे सबको, 14, 29, 29, 23, 52। ठीक है, आंसर क्या होगा, 52 होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, बिल्कुल आसान चीजें हैं, और इसी तरह के रिपीट क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपके पेपर के ही क्वेश्चन हैं, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है बच्चे। 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16 क्वेश्चन मार्क। कल जो हमने किया था वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया था, आज हम दे रहे हैं सीरीज का क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर करना है बच्चे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी है, कैसी लगी है। कोई भी कमी हो तो जरूर बताना, दूर करेंगे उसको। अपना और अपनों का ख्याल रखो भाई, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर।